हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर जो टर्म गिवन है ब्रीदिंग, उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, the process of exchange of O2 from atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं वो CO2 का प्रोडक्शन करते हैं। इस CO2 को इन्वायरमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर में रिलीज करना और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसको इनहेल करना, इस एक्सचेंज को ही बोला जाता है ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। कॉमनली इसको रेस्पिरेशन भी बोला जा सकता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन बेटा, जब हम इन टर्म्स को डिटेल में समझते हैं तो हमें क्या पता लगता है। देखो, ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग इंक्लूड्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग के अंदर दो टर्म्स आती है जिसको एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन बोला जाता है। सो इंस्पायरेशन क्या होता है, मींस टू ब्रीद इन और इनहेल। भाई, बाहर से एयर को लंग्स के अंदर लेके जाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंस्पायरेशन, यानी कि एयर को इनहेल करना। सेकंड है एक्सपायरेशन, मींस टू ब्रीद आउट और एक्सहेल। लंग्स से एयर को बाहर निकालना, उसको एक्सहेल बोला जाता है। Second term we have respiration. Respiration is the oxidation of nutrients in living cells to release energy for biological work। भाई, अगर हमारे सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट यानी कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, इनका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को यूज किया जाता है बायोलॉजिकल वर्क के लिए, तो इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होती है। अब जरा हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है उनको हम देखते हैं। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, वाइल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। Next point of breathing is that it involves gaseous exchange between animal and its external environment। अभी हमने देखा था इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोला जाता है। वाइल रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज द एनर्जी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ एंजाइम की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज हुई। ब्रीदिंग के अंदर क्या होगा, एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। भाई, एनर्जी को यूज कर लिया जाता है। वाइल रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, जब फूड का, न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होता है, वाइल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है। अब देखो बेटा, हमने देखा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इनको तो देख लिया। अब ब्रीदिंग करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। भाई, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो डिफरेंट होता है। जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है बेटा, वो मेनली डिपेंड करता है दो फैक्टर पर। वन वी हैव हैबिटेट, सेकंड वी हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट क्या होगा, इट इज द प्लेस वेयर एनिमल लिव्स। भाई, जैसे कुछ एनिमल पानी के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पर जो एनिमल लैंड के ऊपर रहते हैं उनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। तो पहला फैक्टर हुआ हैबिटेट। सेकंड फैक्टर वी हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं यूनिसेल्युलर, कुछ एनिमल्स के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ में ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम होता है। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब देखो, इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर हमारे पास बताया गया है एनिमल किंगडम में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सिस्टम क्या प्रेजेंट होता है और इन एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल यहां पर गिवन है। तो देखिए, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इसके अंदर एग्जाम्पल गिवन है स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स। इनके अंदर क्या होगा, नो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव अर्थवर्म, मोइस्ट
थिन वेस्कुलर क्यूटिकल, भाई इनके केस में जो स्किन है क्यूटेनियस उसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और ये जो स्किन होती है क्यूटिकल होती है, मॉइस्ट होती है, बिल्कुल पतली होती है, और वेस्कुलर इसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इंसेक्ट लाइक कॉकरोच। तो बेटा इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रैकियल सिस्टम, और ट्रैकियल सिस्टम होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड का एग्जांपल गिवन है क्रेफिश एंड प्रॉन्स एज वेल एज मोलस्क। इसका एग्जांपल गिवन है हमारे पास यूनियो। इनके अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं गिल्स। गिल्स क्या होते हैं? प्लेट लाइक फिलामेंटस एंड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। देखो ये प्लेट लाइक होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, इनके पास ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। ऐसे ही अब देखो बेटा हमारे पास है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं फिशेस। फिशेस दोनों ही कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस, इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस, इनके पास भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बट किसके अंदर? जो हमारे पास लार्वा है, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, इसके पास स्पेसिफिकली गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो अडल्ट जैसे फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गए, इनके अंदर मोइस्ट स्किन होती है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। लंग्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या क्या आ जाते हैं? गिल्स, मॉइस्किन, लंग्स, बकोफेरेंजियल कैविटी। इन रेप्टाइल्स लंग्स आर प्रेजेंट, बर्ड्स लंग्स आर प्रेजेंट, मैमल्स लंग्स आर प्रेजेंट। रेप्टाइल का एग्जांपल है स्नेक एंड लिजर्ड, बर्ड का एग्जांपल है पिजन एंड स्पैरो, मैमल्स का एग्जांपल है ह्यूमंस। तो ये हमारे पास थे बेटा डिफरेंट एनिमल्स और उनके अंदर मिलने वाले रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमें मेन पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। तो देखो बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट क्या क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब वो रास्ता जिसके थ्रू ऑक्सीजन या CO2 मूव करने वाली है, प्लस वन पेयर ऑफ लंग्स जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। अब हमारे पास जो पाथवे होता है भाई रेस्पिरेटरी गैसेस के मूव करने का, वो क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, nasal passage, internal nares, then pharynx, then glottis, then larynx, then trachea, then bronchial tree and then respiratory tree। ये हमारे पास है पैसेज ऑफ गैसेस, या हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज। अब इस पूरे पैसेज को बेटा हमें वन बाय वन करके स्टडी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल क्या होते हैं? बाहर जो नोज की ओपनिंग होती है उसको एक्सटर्नल ओपनिंग बोला जाता है। नंबर कितना होता है? वन पेयर, और ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप के ऊपर होते हैं। तो देखो बेटा ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है नेजल चैम्बर का, नोज का, जिसमें आपको दिख रहा है टू एक्सटर्नल लेयर्स आर प्रेजेंट जो कि अपर नोज के ऊपर ओपन होते हैं। अब देखो जो हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं वो लीड करते हैं नेजल चैम्बर के अंदर। तो ये पूरा अंदर का पार्ट होता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वेस्टिब्यूलर रीजन जो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, देन मिडिल पार्ट इज रेस्पिरेटरी रीजन, देन द अपर मोस्ट पार्ट इज ओरल रीजन। अब देखो जो हमारे पास रेस्पिरेटरी चैम्बर है पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ड्यू टू नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो नेजल चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहां पर कुछ बोन्स की आउटग्रोथ होती है जिनको बोला जाता है नेजल कोंके, जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। अब ये हमारे पास है लास्ट में इंटरनल लेयर्स जिनका नंबर 2 होता है। सो देखिए बेटा नेजल पैसेज या फिर नेजल चैम्बर, एक्सटर्नल लेयर ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल रीजन, वेस्टिब्यूल रीजन में ओपन हुए, प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल पैसेज। नेजल पैसेज इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वी हैव वेस्टिब्यूलर रीजन, दिस anterior part, here skin, hair, sebaceous glands are present। भाई हेयर और सीबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड ये क्या करते हैं? दे ट्रैप डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और एयर को फिल्टर करते हैं। Second, we have respiratory region. It is lined by pseudo-stratified ciliated columnar glandular epithelium। अगर यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो ये भी म्यूकस सिक्रीट करती है जो ट्रैप करती है 10 पार्टिकल को, प्लस साथ के साथ इस म्यूकस के थ्रू एयर जो हमारे अंदर एंटर कर रही है नोज के अंदर, इसके अंदर मॉइस्चर ऐड किया जाता है। सो ह्यूमिडिफाइज द एयर, एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड किया गया यानी कि ह्यूमिडिफाई किया गया एयर को।
थर्ड वी हैव ओल्फैक्टरी रीजन, जो लास्ट वाला रीजन होता है, इट इज लाइंड बाय न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, जिसका एग्जांपल ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, जिसको श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, इसी से आप समझ गए होंगे, देयर इट रिसीव्स परसेप्शन फॉर स्मेल, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहीं से हमारे पास स्मेल का सिग्नल हमारे ब्रेन के अंदर जाता है। तो ये था बेटा हमारे पास नेजल चैम्बर। अब इसी के साथ आपने यहाँ पर देखा इंटरनल लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो इंटरनल लेयर्स, इनका नंबर कितना होता है? पेयर्ड। ये देखो बेटा, ये ओपन कहाँ होते हैं? नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर देखिए जिसके अंदर आपको बकल कैविटी रिप्रेजेंट की गई है, ये हमारे पास नेजल चैम्बर, और यहां पर प्रेजेंट है इंटरनल लेयर्स। ये हमारा बेटा पूरा पार्ट हो गया फेरिंग्स, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपर इज नेजोफेरिंग्स, जिसके अंदर इंटरनल लेयर ओपन होते हैं। ये है बीच वाला पार्ट, जिसको ओरोफेरिंक्स बोला जाता है, जहां पर एयर जो की जाती है ट्रेकिया के अंदर, फूड जो की जाता है ईसोफेगस में, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इन दी ओरोफेरिंक्स। दिस पार्ट इज लैरिंगोफेरिंक्स, थर्ड लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास ग्लोटिस यानी कि ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड गलट ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज प्रेजेंट। तो देखो हमारे पास जो लास्ट पार्ट होता है किसका? सॉफ्ट पैलेट का, बेटा वो एक स्ट्रक्चर बनाता है हैंगिंग, जिसको बोला जाता है यूव्यूला। ये यूव्यूला क्या करता है? जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ये इंटरनल लेयर्स को क्लोज कर देता है ताकि फूड यहां पर एंटर ना करे। सो द टर्मिनल पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड यूव्यूला। इट क्लोजेस द इंटरनल लेयर्स, ये इंटरनल लेयर को क्लोज करता है while swallowing the food and prevent the entering of food in the internal layers, इंटरनल लेयर्स में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। फेरिंग्स, इसके तीन पार्ट है। नेजोफेरिंग्स, हेयर इंटरनल लेयर ओपन्स, देखो इंटरनल लेयर ओपन हुए। ओरोफेरिंग्स, यहां पर क्या होता है? एयर और फूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। सो हेयर फूड एंड एयर क्रॉसेस ईच अदर। laryngopharynx, this last part of pharynx, here two openings are present. Glottis, opening of trachea, then we have gullet, opening of esophagus. अब देखिए बेटा, हमारे पास जो ट्रेकिया है, इसके टॉप पर यहां पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है लैरिंग्स। तो हमें अब स्ट्रक्चर स्टडी करना है विच इज लैरिंग्स। तो मैंने बेटा आप लोगों को एक डायग्राम शो किया है किस चीज का? लैरिंग्स का। सो दिस पार्ट इज द ट्रेकिया, उसके ऊपर जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर रखा गया है, ये लैरिंग्स होता है। दिस इज द वेंट्रल व्यू, आप सामने से देख रहे हैं, एंड दिस इज द डोर्सल व्यू। वेंट्रल व्यू कुछ इस तरीके का होता है, डोर्सल व्यू कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होता है। यहां पर देखो एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, हायोइड बोन प्रेजेंट है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, थायरॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट, cricoid cartilage is present. This is trachea, corniculate cartilage, arytenoid cartilage, ये बताया गया है। क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, कार्टिलेजिनस रिंग्स। बेटा आपको जो यहां पर पॉइंट रिमेंबर रखने हैं, वो यहां पर मैं थ्योरी में रिप्रेजेंट करने वाला हूं। डायग्राम आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे रहा है कि हम इस अपर लैरिंग्स पार्ट की बात कर रहे हैं। देखो अब लैरिंग्स क्या होता है? हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, हैंस कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को हमारा साउंड बॉक्स बोला जाता है क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस बॉक्स, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ है। लैरिंग इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेज। बेटा लैरिंग जो होते हैं हमारे पास टोटल 9 कार्टिलेज का बना होता है। कितने कार्टिलेजेस होते हैं? टोटल 9 कार्टिलेज आर प्रेजेंट। अब ये कार्टिलेज कौन से, जरा इनको हम देखते हैं। फर्स्ट वी हैव थायरॉइड कार्टिलेज। तो ये क्या होता है? सिंगल होता है, लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज होता है। सी शेप्ड क्यों है बेटा? क्योंकि डोर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होता है, सो डोर्सली इनकम्प्लीट बना होता है हाईलाइन कार्टिलेज का। तो भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही लाइन में आपके कवर हो गए। सिंगल, लार्जेस्ट, सी शेप, डोर्सली इनकम्प्लीट और हाईलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है। अब देखिए इन मेल्स, भाई मेल के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इट बिकम्स, ये क्या हो जाता है? एनलार्ज, इट बिकम्स एनलार्ज टू फॉर्म एडम्स एप्पल। एनलार्ज हो जाता है और क्या बनाता है? एडम्स एप्पल, जो कि भाई मेल के केस में नेक के अंदर उभरा हुआ पार्ट फ्रंट में जो दिखता है उसको एडम्स एप्पल बोला जाता है, जो कि हमारे पास थायराइड कार्टिलेज का ही पार्ट होता है। क्यों बना? क्योंकि मेल्स के अंदर होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेकंड वी हैव क्रिकोइड कार्टिलेज, ये भी सिंगल होता है, सिग्नेट रिंग शेप्ड, यानी कि जो आप रिंग देखते हो ना जिसके एक एंड पर डायमंड प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा ही ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बिलो थायराइड कार्टिलेज इसके नीचे प्रेजेंट होगा, ये भी हाईलाइन का बना हुआ है, सो हाईलाइन कार्टिलेज।
थर्ड वी हैव एरेटिनोइड, इट इज ऑल्सो वन पेयर, ये वन पेयर होता है, पिरामिडल शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज के बने हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी आल्सो कॉल्ड एज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, दीज आर वन पेयर नोड लाइक कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एरेटिनोइड कार्टिलेज, इलास्टिक नेचर में ये होते हैं, तो इलास्टिक कार्टिलेज के बने हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्लब शेप्ड होते हैं, कनेक्ट एपिग्लोटिस विद द एरेटिनोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस को एरेटिनोइड कार्टिलेज के साथ कनेक्ट करने का इनका काम होता है, इलास्टिक इन नेचर सो मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। एंड एपिग्लोटिस ये लीफ शेप्ड होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द फेरिंग, फेरिंग से ये प्रोजेक्ट करता है, और बेटा ये कैसा होता है, सिंगल, सिंगल होता है। तो देखो टोटल हमारे पास कार्टिलेज कितने हो गए, 1 2 3, 3 आर अनपेयर्ड एंड 1 2 3, 3 आर पेयर्ड। ये कैसा होता है बेटा क्यूनिफॉर्म हमारे पास, इट इज पेयर्ड। तो 3 आर पेयर्ड कार्टिलेज एंड 3 आर अनपेयर्ड कार्टिलेज, तो टोटल नंबर कितना हो गया बेटा, 9। चलिए ये हमारे पास कंप्लीट हुए कार्टिलेज। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या होता है बेटा, टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर ही साउंड को प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दो पेयर नंबर होता है, इनको वोकल कॉर्ड्स बोला जाता है। अब दो पेयर कौन से हैं, फर्स्ट वी हैव फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड सेकंड वी हैव ट्रू वोकल कॉर्ड, जिनको पोस्टीरियर भी बोला जाता है। सो फॉल्स वोकल कॉर्ड दीज आर एंटीरियर पेयर कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के बने होते हैं, पिंक इन कलर, पिंक कलर होता है। दे डू नॉट हेल्प इन फोनेशन, फोनेशन मीन साउंड प्रोडक्शन, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। प्रोवाइड मॉइस्चर टू ट्रू वोकल कॉर्ड, इनका काम क्या होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। सेकंड वी हैव पोस्टीरियर पेयर, जिसको ट्रू वोकल कॉर्ड भी बोला जाता है, कंपोज्ड ऑफ शीथ ऑफ येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, ये येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, और इन्हीं का काम क्या होता है, फोनेशन, साउंड प्रोडक्शन। सो फोनेशन मींस साउंड प्रोडक्शन इन्हीं का काम होता है। लास्ट पार्ट बेटा आज के लिए वी हैव ट्रेकिया, ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर, स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, ये हमारे थोरेसिक कैविटी के बीच तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इट डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, भाई हमारे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर जाकर ये टू प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। In trachea, 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings are present which prevent trachea from collapsing. में ट्रैकिया के अंदर 16 से 20 C-shaped cartilaginous rings present होती है। ये रिंग किस साइड पर इनकम्प्लीट होती है, ये डोर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होती है, और इनका काम होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम भी दिखाया था, दिस इज द वेंट्रल व्यू, ट्रैकिया के अंदर देखिए ये रिंग्स आपको कंप्लीट दिख रही है, लेकिन डोर्सल साइड पर ये इनकम्प्लीट होती है। सो ट्रैकियल रिंग्स जो है हमारे पास ये डोर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होती है। दैट्स इट बेटा, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ब्रोंकियल ट्री एंड द रेस्पिरेटरी ट्री एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। स्टूडेंट्स, आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।